अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े का सैलड बनाना बताऊंगी और इस सैलड का नाम मैंने फ़ैट कटर सैलड रखा है। और ये नाम मैंने क्यों रखा है जनाब, इसमें लोबिया है जिसे राजमा कहते हैं, सुर्ख लोबिया, रेड बीन्स आप इसको कह सकते हैं इसको, और राजमा भी कहते हैं। और राजमा के बारे में डॉक्टर्स बहुत इसके फ़वाइद बताते हैं और ये बहुत जल्दी से तैयार होने वाली डिश है। विद इन 5 मिनट आपने बस जो भी आपके पास कच्ची सब्जियां सैलड में इस्तेमाल होती हैं आपने उनको काटना है और इसमें डालना है और बिल्कुल इसको खाना शुरू कर देना है। कोई इस पर टाइम नहीं लगता, ख़ासतौर पे उस वक्त जब हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। तो ये बहुत जल्दी रेडी होने वाली एक फूड आइटम है। और राजमा को आप रात को भिगो के सुबह उठ के बॉयल करके आप इसको सेव कर सकते हैं और कुछ दिनों तक आप चला सकते हैं, हफ्ता। जब आप फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर काफ़ी लंबी इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो हो जाती है। तो राजमा के बारे में डॉक्टर्स बहुत से फ़वाइद बताते हैं। ये हमारे दिल की धड़कनों को ठीक करता है, नॉर्मल करता है, हमारी जो पल्स हैं उनको हाई होने से रोकता है। उसके साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दिल के अमराज में बहुत अच्छा है, इवन के कैंसर के अमराज में भी आप इसके बहुत से फ़ायदे देखेंगे। इसमें बहुत से ऐसे अज्जा होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये और बात है कि हम राजमा को अपने डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते, हम अपनी डाइट में उसको उस तरह की जगह नहीं देते जैसे कि हमें देनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो इसमें चीज़ें डली हैं, आपके पास जो भी सब्जियां मौजूद हैं, कच्ची सब्जियां जो कि सैलड में डल सकती हैं, आप वो सब डाल सकते हैं। नमक तो आपने हस्बे ज़रूरत लेना ही है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि मिर्चें और खटास का इस्तेमाल इसमें कम कीजिएगा, क्योंकि ढेर सारा आपने खाना होता है। और जब आपने कोई चीज़ ढेर सारी खानी होती है तो फिर उसमें थोड़ा सा मिर्चें कम हो और साथ में बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो आपको पता है कि खटास कितना हमारी जो गला है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो जनाब, हाय मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सैलड इस वक्त तैयार हो चुका है और ये किस तरह का टेस्ट है इसका खा के ही बता सकती हूँ, ऐसे तो नहीं बता सकती। अब देखें, आप ये समझते हैं कि एनर्जी सिर्फ खाने के लिए ऐसा कर रही है, तो ऐसी बात नहीं है। खट्टा खट्टा, सॉल्टी, सोवर, वेरी टेस्टी। ये मैंने एक बाउल भर के बनाया है, ठीक है। और इसको बाउल भर के इसलिए मैंने बनाया ताकि मैं सारा खा रहा हूँ, और जब मैं ये सारा खा जाऊंगी तो मुझे भूख मेरी नहीं रहेगी। आप रेसिपी फुल देखिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप जल्दी से आप इसको देख लीजिए। ये लाल लोबिया है और लाल लोबिया हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके क्या फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आप इसको इसमें डाल लें। अच्छा, लाल लोबिया इसको हम बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से रात को भिगो के आप रख दें जनाब, और सुबह इसको अच्छी तरह से धो के रात को भिगो के रख दें और सुबह उठ के तो जनाब इसको बॉयल कर लें। और बॉयल करने के बाद आप इसको मुख्तलिफ़ डिशेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में सेव कर लीजिए। तो ये इस वक्त मैंने ये लाल लोबिया लिया है और इसके हवाले से फ़वाइद आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, और बाकी के जो फ़ायदे हैं वो आपको अब पता ही हैं। आप इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे मैं वो आपको बता दूं। ये प्याज आपने बिल्कुल इसी तरह से काट के रख लेना, और ये आपने जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लीजिए। ये जनाब इसमें टमाटर डलेगा और उसके साथ साथ ये डलेगा इसमें खीरा। इसके अलावा जो चीज़ आपको पसंद है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा लीमू, और आपको पता है कि मुझसे डब्बियाँ बार बार खोली नहीं जाती, तो मैंने एक ही दफ़ा ये डब्बा इसमें नमक मिर्चें हर चीज़ डाल के रखी हैं। और ये काली मिर्चें हैं, आप ये भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें है नींबू देख के तो मेरे तो वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। एक लीमू निचोड़ लूँगी, आप इससे ज़्यादा भी निचोड़ सकते हैं। मैंने इसी वजह से इस डिश में इतने लीमू डाले हैं कि आप जितने आपको पसंद है आप उसी हिसाब से डाल लें। बीज निकाल लीजिएगा, कहीं आपके मुंह में चले जाएं तो उसका जायका ख़राब कर दे ये। अच्छा, ये छोटा बर्तन है तो मैं इसको बड़े में डालूंगी, लेकिन मैं खाऊंगी इसी बाउल में। ये चाइनीज़ बाउल कहलाता है, मैं इसको इसी में खाऊंगी। उसके बाद जनाब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। ये आपने हस्बे ज़रूरत सब चीज़ें लेनी हैं। ये हो गया। उसके बाद मैंने जल्दी से इसमें डाल दिए प्याज,
इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी नमक चूँकि मैंने बीच में पहले भी डाला है लोबिया को बॉईल करते हुए, ताकि इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, तो इसी वजह से मैं इसमें नमक जो है वो इस वक्त कम ही डालूँगी। तो आप भी देख लीजिए, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं नमकीन तो फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मिर्चें इसमें बिल्कुल हल्की रखिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत आपको तीखा लगेगा। बस जनाब इतना हो गया। थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला डालेंगे, ये चाट मसाला मैंने इसमें छिड़क दिया है। और उसके बाद आपने डालनी है काली मिर्चें तकरीबन मेरी अभी भी हैं काफ़ी, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल हल्का सा इसको डालूंगी। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जनाब। इसके बाद आप अपने पसंदीदा बाउल में उसको डाल के तो खा सकते हैं। और ये जितनी ज़्यादा मिकदार में आप खाएंगे, इसका कोई आपको ना तो वज़न बढ़ेगा, ना ही आपको कुछ इसका भारीपन महसूस होगा। ये देखिए जनाब, ये पूरा मैंने बना के इसको चूँकि मिक्स करना था, इसी वजह से मैंने उसमें डाला है। अब ये पूरा बाउल आप खा सकते हैं, कोई वज़न नहीं बढ़ेगा आपका, कुछ भी नहीं होगा। आप इसको खाएं और इस तरीके को, इस रेसिपी को बनाएं और फिर उसके बाद मुझे बताएं कि आपको मेरा